ओम शिव हरि। आप सबको ईश्वर के ओम रूप दर्शन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर का ओम रूप दर्शन अर्थात शाश्वत रूप, अविचल रूप, शक्ति और शांति देने वाला रूप। ईश्वर का ओम रूप दर्शन वो रूप है जो मन के समस्त विकारों को समाप्त करता है और समाप्त करने के संग ही मन को पवित्रता से भरता है। ओम रूप में दर्शन देकर ईश्वर ने सभी मनुष्यों को ये भी बताया कि जिस जाति रंग रूप में हम मनुष्य फंसे रहते हैं वो निरर्थक है, क्योंकि ओम की ना तो कोई जाति है, ना रंग है, ना रूप है। जहां सत्य है, शांति है, आनंद है, धर्म वही है। या कह सकते हैं कि जहां धर्म है वही शक्ति है, शांति है, आनंद है, वही सत्य का निवास है। अब मन में ये अवश्य आएगा कि जीवन में इतनी बाधाएं हैं, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, तो भी कैसे शांति हो आएगी, कैसे आनंद का अनुभव होगा। जो हम सफलता चाहते हैं वो हमें सफलता मिलती नहीं, तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सफलता हम किसको समझते हैं, सफलता का अर्थ क्या है। अगर आप सांसारिक रूप में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप चाहें वो आपको पद मिले, नौकरी मिले, इतना धन हो कि आप जो चाहें वो ले सकें, तो यकीन मानिए आप स्वयं को कभी भी सफल नहीं समझ सकेंगे और ना ही आपके मन में जो शांति होनी चाहिए, जो मन आनंद से भरा होना चाहिए, उसका अनुभव भी आप नहीं कर सकेंगे। मन में आएगा क्यों? आपने जो सफलता चाहिए, जो पद चाहा, नौकरी चाहिए, जो धन चाहा, वो तो आपके पास है, फिर मन में शांति क्यों नहीं होगी? तो वो शांति या वो स्थिरता मन की आप इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि आप आज हो सकता है आप सफल स्वयं को समझ रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आप ले सक रहे हो, लेकिन क्या ये स्थिति सदैव के लिए रह सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल रह सकती है। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने को आज सफल समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपके पास ऊंचे से ऊंचा पद है, धन है, लेकिन ये भी हो सकता है आपके सामने वाला आपसे बड़े पद का हो, उसके पास आपसे ज्यादा धन हो, तो फिर उसको देखकर आपको ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या के साथ साथ हो सकता है हीन भावना भी आ जाए आप में। तो फिर ये हीन भावना क्या सफलता की द्योतक है? सफलता की द्योतक नहीं है। सफलता तो तब हम कह सकते हैं जब हमने जीवन को जीत लिया हो, जीवन से संबंधित समस्याओं को जीत लिया हो। बाधाएं आए तो हम उनसे हारे नहीं, बाधाएं आए तो हमें अपने कर्मों पे विश्वास हो कि बाधाएं हैं आज जीवन में, लेकिन ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। चाहे संसार का कोई व्यक्ति साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर का साथ है। बाधाओं का अर्थ कभी भी जीवन की समाप्ति नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाधाएं शाश्वत नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बाधाएं कितनी भी आए, आप अपना मार्ग न बदलिए।
अगर आपको विश्वास है कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो मार्ग सत्य का है, मार्ग कभी मत बदलिए, क्योंकि मार्ग बदलेंगे तो आप भटक जाएंगे। दृष्टि आपकी सदैव आपके लक्ष्य पे हो, आपके मार्ग पर हो। जीवन को जीतना या समस्याओं को जीतने का अर्थ ये है कि आप में आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास हो कि आप बाधाओं से हारेंगे नहीं। आत्मविश्वास हो कि आपने जो कर्म किए हैं वो कर्म सत्य के हैं, धर्म के हैं। अपने कर्मों पर आपको विश्वास हो, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा जो आपका संचय होता है उस संचय की तुलना संसार का कोई धन पर नहीं कर सकता है। अब मन में आएगा कि उसकी तुलना क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संचय होता है आपकी आत्मशक्ति का, ये संचय होता है आस्था का, विश्वास का, आपकी निर्भयता का। ये दिव्य संचय है जो आपको किसी बाधा से हारने नहीं देते। कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, आपके मन में निर्भयता होती, विश्वास होता है कि आप उस समस्या का सामना कर सकेंगे, सामना करके आगे बढ़ सकेंगे। इन सब संचय के लिए पहले आपको ईश्वर के रूप को पहचानना होगा। आप मंदिर में जाएंगे, किसी भी पूजनीय स्थल पे जाते हैं तो कहां पर आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं? आप कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजनीय स्थान पे जाते हैं तो ईश्वर के दर्शन तो सामने मूर्ति में ही होते। तो आपको क्या अपने अगल बगल खड़े मनुष्यों में, आपकी ओर देख रहे पशुओं में, चहचहा रहे पक्षियों में ईश्वर के दर्शन नहीं होते? क्या केवल मूर्ति रूप में, जो मूर्तिकार की एक कल्पना है, क्या केवल उसी में आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं? अगर आप केवल मूर्ति में ही ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं तो भी तो आपने ईश्वर को पहचाना ही नहीं। उनके असीम अनंत रूप को तो आपने पहचाना ही नहीं। और अगर आपने नहीं पहचाना तो किस प्रकार आपने अपने कर्मों पर नियंत्रण कर पाएंगे? किस प्रकार उसको नियंत्रित कर पाएंगे कर्मों को? आप तो केवल मंदिर जाएंगे, आप एक अपने को एक ऐसे भक्त के रूप में उस समय रखेंगे कि आपसे अच्छा भक्त कोई नहीं है, आपसे शुद्ध मन वाला कोई नहीं है। लेकिन यदि आप उन ईश्वर की उपस्थिति हर ओर नहीं देख रहे हैं तो क्या उस मंदिर, उस पूजनीय स्थल के बाहर जाने के बाद आपके कर्म वही होते हैं जो कि आप मंदिर में ईश्वर के सामने उपस्थित होके रखते हैं? नहीं। आपका जैसे ही आप बाहर जाते हैं अपने कर्मों पर नियंत्रण छूट जाता है। कभी वचन से आप दूसरे के मन को कष्ट पहुंचाते हैं, कभी अपने कर्मों के द्वारा आप कष्ट पहुंचाते हैं। आप पशु और पक्षी में ईश्वर की उपस्थिति को ना देखते हुए कभी वही पशु पक्षी जो आपकी ओर दया की दृष्टि से देख रहा होता है, दुत्कार को भगा देते हैं। तो ये ईश्वर को पहचानना तो नहीं हुआ। और अगर आपके द्वारा वो कर्म नहीं होते जो ईश्वर ने आपसे मांगे हैं
जो एक धर्म के ऊपर विश्वास से आत्मविश्वास आना चाहिए, वो आत्मविश्वास भी कैसे प्राप्त करेंगे आप? जीवन केवल इतना नहीं है कि हमें वो मिल जाए जो हमने चाहा, हमारे स्वार्थ पूरे होते रहे, स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो हम निराशा के शिकार हो गए, या हमने समझा कि हमें जो अच्छा लगा वही अच्छा है, जो मिला वो अच्छा नहीं है। इस ढंग की मानसिकता कभी भी सही नहीं है। जीवन की हम केवल अगर देखा जाए गहराई को ही देखा करते हैं, जीवन की ऊंचाई को कभी नहीं देखते। जीवन कितना ऊंचा है उस ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते। हम एक ऐसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं जो हमें अक्सर निराशा की ओर ले जाता है, हीनता की ओर ले जाता है अपनी, और ऐसा जीवन कभी भी सफल नहीं माना जा सकता, ना सफलता को प्राप्त कर सकता है। जीवन के महत्व को समझना चाहिए। ये जीवन हमें क्यों ईश्वर ने दिया है, इसका अर्थ समझना चाहिए। केवल इसलिए ये जीवन नहीं मिला है कि हम उन कर्मों को करते रहें जिनसे हमें हमारे स्वार्थ पूरे होते हैं। केवल हमें उस कर्मों के द्वारा आनंद प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, इसलिए हम उन कर्मों को करते रहे। ये जीवन नहीं है। जीवन ऐसे कर्मों को करते हुए खो देना बहुत आसान है, लेकिन पाना अत्यंत कठिन है। पाने के बाद संवारना कठिन है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है संवारना, अगर हम अपने कर्मों को नियंत्रित रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, उन्हें पहचाने और पहचाने कि ईश्वर ने हमसे चाहा क्या है। केवल पूजा करना ही नहीं चाहा है ईश्वर ने हमसे, ईश्वर ने चाहा है कि हम हर ओर, उनकी संतान है तो हर ओर हम एक खुशी का वातावरण लाए, सुरक्षा का वातावरण लाए। तब हम कहला सकते हैं कि हम इंसान हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। तो हमारी जाति केवल एक इंसान की है, हमारा धर्म इंसान होने के नाते केवल मानवता का धर्म है। ये जाति रंग रूप से हमने अपने को अलग कर लिया है, और इसी कारण हम आपस में ही भय करते हैं, असुरक्षा की भावना रहती है हम सब में। तो ये वातावरण हम मनुष्यों ने ही पैदा किया है, और हम मनुष्य ही इस वातावरण को समाप्त कर सकते हैं। प्रयास हमारा यही होना चाहिए, एक सुरक्षित समाज हो, उस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, पशु पक्षी सुरक्षित रहे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे ओम शिवरी कहती हूँ। ओम शिवरी, ओम शिवरी। आप सबको ईश्वर के ओम रूप दर्शन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर का ओम रूप दर्शन अर्थात शाश्वत रूप, अविचल रूप, शक्ति और शांति देने वाला रूप। ईश्वर का ओम रूप दर्शन वो रूप है जो मन के समस्त विकारों को समाप्त करता है, और समाप्त करने के संग ही मन को पवित्रता से भरता है। ओम रूप में दर्शन देकर ईश्वर ने सभी मनुष्यों को ये भी बताया
कि जिस जाति रंग रूप में हम मनुष्य फंसे रहते हैं वो निरर्थक है, क्योंकि ओम की ना तो कोई जाति है, ना रंग है, ना रूप है। जहाँ सत्य है, शांति है, आनंद है, धर्म वही है। या कह सकते हैं कि जहाँ धर्म है वही शक्ति है, शांति है, आनंद है, वही सत्य का निवास है। अब मन में ये अवश्य आएगा कि जीवन में इतनी बाधाएं हैं, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, तो भी कैसे शांति हो आएगी, कैसे आनंद का अनुभव होगा। जो हम सफलता चाहते हैं वो हमें सफलता मिलती नहीं, तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सफलता हम किसको समझते हैं, सफलता अर्थ क्या है। अगर आप सांसारिक रूप में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप चाहें वो आपको पद मिले, नौकरी मिले, इतना धन हो कि आप जो चाहें वो ले सकें, तो यकीन मानिए आप स्वयं को कभी भी सफल नहीं समझ सकेंगे। और ना ही आपके मन में जो शांति होनी चाहिए, जो मन आनंद से भरा होना चाहिए, उसका अनुभव भी आप नहीं कर सकेंगे। मन में आएगा क्यों? आपने जो सफलता चाहिए, जो पद चाहा, नौकरी चाहिए, जो धन चाहा, वो तो आपके पास है, फिर मन में शांति क्यों नहीं होगी? तो वो शांति या वो स्थिरता मन की आप इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि आप आज हो सकता है आप सफल स्वयं को समझ रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आप ले सक रहे हो, लेकिन क्या ये स्थिति सदैव के लिए रह सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल रह सकती है। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने को आज सफल समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपके पास ऊंचे से ऊंचा पद है, धन है, लेकिन ये भी हो सकता है आपके सामने वाला आपसे बड़े पद का हो, उसके पास आपसे ज्यादा धन हो, तो फिर उसको देखकर आपको ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या के साथ साथ हो सकता है हीन भावना भी आ जाए आप में। तो फिर ये हीन भावना क्या सफलता की द्योतक है? सफलता की द्योतक नहीं है। सफलता तो तब हम कह सकते हैं जब हमने जीवन को जीत लिया हो, जीवन से संबंधित समस्याओं को जीत लिया हो। बाधाएं आए तो हम उनसे हारे नहीं, बाधाएं आए तो हमें अपने कर्मों पे विश्वास हो कि बाधाएं हैं आज जीवन में, लेकिन ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। चाहे संसार का कोई व्यक्ति साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर का साथ है। बाधाओं का अर्थ कभी भी जीवन की समाप्ति नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाधाएं शाश्वत नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बाधाएं कितनी भी आए, आप अपना मार्ग न बदलिए। अगर आपको विश्वास है कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो मार्ग सत्य का है, मार्ग कभी मत बदलिए, क्योंकि मार्ग बदलेंगे तो आप भटक जाएंगे। दृष्टि आपकी सदैव आपके लक्ष्य पे हो, आपके मार्ग पर हो। जीवन को जीतना या समस्याओं को जीतने का अर्थ ये है कि आप में आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास हो कि आप बाधाओं से हारेंगे नहीं, आत्मविश्वास हो कि आपने जो कर्म किए हैं
वो कर्म सत्य के हैं, धर्म के हैं, अपने कर्मों पर आपको विश्वास हो, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा जो आपका संचय होता है, उस संचय की तुलना संसार का कोई धन पर नहीं कर सकता है। अब मन में आएगा कि उसकी तुलना क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संचय होता है आपकी आत्मशक्ति का, ये संचय होता है आस्था का, विश्वास का, आपकी निर्भयता का। ये दिव्य संचय है जो आपको किसी बाधा से हारने नहीं देते। कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, आपके मन में निर्भयता होती, विश्वास होता है कि आप उस समस्या का सामना कर सकेंगे, सामना करके आगे बढ़ सकेंगे। इन सब संचय के लिए पहले आपको ईश्वर के रूप को पहचानना होगा। आप मंदिर में जाएंगे, किसी भी पूजनीय स्थल पे जाते हैं, तो कहां पर आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं? आप कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजनीय स्थान पे जाते हैं, तो ईश्वर के दर्शन तो सामने मूर्ति में ही होते। तो आपको क्या अपने अगल बगल खड़े मनुष्यों में, आपकी ओर देख रहे पशुओं में, चहचहा रहे पक्षियों में ईश्वर के दर्शन नहीं होते? क्या केवल मूर्ति रूप में, जो मूर्तिकार की एक कल्पना है, क्या केवल उसी में आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं? अगर आप केवल मूर्ति में ही ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, तो भी तो आपने ईश्वर को पहचाना ही नहीं। उनके असीम अनंत रूप को तो आपने पहचाना ही नहीं। और अगर आपने नहीं पहचाना, तो किस प्रकार आपने अपने कर्मों पर नियंत्रण कर पाएंगे? किस प्रकार उसको नियंत्रित कर पाएंगे कर्मों को? आप तो केवल मंदिर जाएंगे, आप एक अपने को एक ऐसे भक्त के रूप में उस समय रखेंगे कि आपसे अच्छा भक्त कोई नहीं है, आपसे शुद्ध मन वाला कोई नहीं है। लेकिन यदि आप उन ईश्वर की उपस्थिति हर ओर नहीं देख रहे हैं, तो क्या उस मंदिर, उस पूजनीय स्थल के बाहर जाने के बाद आपके कर्म वही होते हैं जो कि आप मंदिर में ईश्वर के सामने उपस्थित होके रखते हैं? नहीं। आपका जैसे ही आप बाहर जाते हैं, अपने कर्मों पर नियंत्रण छूट जाता है। कभी वचन से आप दूसरे के मन को कष्ट पहुंचाते हैं, कभी अपने कर्मों के द्वारा आप कष्ट पहुंचाते हैं। आप पशु और पक्षी में ईश्वर की उपस्थिति को ना देखते हुए, कभी वही पशु पक्षी जो आपकी ओर दया की दृष्टि से देख रहा होता है, दुत्कार को भगा देते हैं। तो ये ईश्वर को पहचानना तो नहीं हुआ। और अगर आपके द्वारा वो कर्म नहीं होते जो ईश्वर ने आपसे मांगे हैं, तो जो एक धर्म के ऊपर विश्वास से आत्मविश्वास आना चाहिए, वो आत्मविश्वास भी कैसे प्राप्त करेंगे आप? जीवन केवल इतना नहीं है कि हमें वो मिल जाए जो हमने चाहा, हमारे स्वार्थ पूरे होते रहे। स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो हम निराशा के शिकार हो गए, या हमने समझा कि हमें जो अच्छा लगा वही अच्छा है, जो मिला वो अच्छा नहीं है। इस ढंग की मानसिकता
कभी भी सही नहीं है। जीवन की हम केवल अगर देखा जाए गहराई को ही देखा करते हैं, जीवन की ऊंचाई को कभी नहीं देखते। जीवन कितना ऊंचा है उस ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते। हम एक ऐसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं जो हमें अक्सर निराशा की ओर ले जाता है, हीनता की ओर ले जाता है अपनी। और ऐसा जीवन कभी भी सफल नहीं माना जा सकता, ना सफलता को प्राप्त कर सकता है। जीवन के महत्व को समझना चाहिए। ये जीवन हमें क्यों ईश्वर ने दिया है, इसका अर्थ समझना चाहिए। केवल इसलिए ये जीवन नहीं मिला है कि हम उन कर्मों को करते रहें जिनसे हमें हमारे स्वार्थ पूरे होते हैं। केवल हमें उस कर्मों के द्वारा आनंद प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, इसलिए हम उन कर्मों को करते रहे। ये जीवन नहीं है। जीवन ऐसे कर्मों को करते हुए खो देना बहुत आसान है, लेकिन पाना अत्यंत कठिन है। पाने के बाद संवारना कठिन है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि कठिन होते हुए भी असंभव नहीं है संवारना, अगर हम अपने कर्मों को नियंत्रित रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, उन्हें पहचाने और पहचाने कि ईश्वर ने हमसे चाहा क्या है। केवल पूजा करना ही नहीं चाहा है ईश्वर ने हमसे, ईश्वर ने चाहा है कि हम हर ओर, उनकी संतान है तो हर ओर हम एक खुशी का वातावरण लाए, सुरक्षा का वातावरण लाए। तब हम कहला सकते हैं कि हम इंसान हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। तो हमारी जाति केवल एक इंसान की है, हमारा धर्म इंसान होने के नाते केवल मानवता का धर्म है। ये जाति, रंग, रूप से हमने अपने को अलग कर लिया है और इसी कारण हम आपस में ही भय करते हैं, असुरक्षा की भावना रहती है हम सब में। तो ये वातावरण हम मनुष्यों ने ही पैदा किया है और हम मनुष्य ही इस वातावरण को समाप्त कर सकते हैं। प्रयास हमारा यही होना चाहिए, एक सुरक्षित समाज हो, उस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, पशु पक्षी सुरक्षित रहे। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे ओम शिवरी कहती हूँ। ओम शिवरी।